अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक अजीब कश्मकश में ये मुल्क गिरफ्तार है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बाहर जाना है या मियाँ नवाज शरीफ ने बाहर नहीं जाना। पहले मियाँ साहब चले जाएंगे, फिर उनके साथ मियाँ शहबाज साहब चले जाएंगे, फिर उनकी बेटी को भी इजाज़त मिल जाएगी। फिर थोड़े हफ्ते अरसे के बाद हम देखेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं तो उनको भी इजाज़त मिलेगी। उसी प्रेसिडेंट से खुर्शीद शाह साहब तो एक दिन भी जेल में रहे, पहली रात को ही अपना वो अस्पताल चले गए तो उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। और फिर डॉक्टर आसिम भी जा चुके हैं बाहर इलाज के लिए अपने, तो फिर उनको दोबारा जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, उनको दोबारा इजाज़त मिल जाएगी। तो सही बात है, यानी ये सब कुछ हो रहा है। मैं नैब में कुछ लोगों से मैं पूछता रहा, मैंने कहा यार ये आप लोगों ने किस किस्म की नैब बनाई हुई है? आप लोग क्यों प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते? आप लोग क्यों इल्ज़ामात लगाते हैं और आप उसके बाद सबूत नहीं इकट्ठे कर सकते? तो नैब वाले इस बात में बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं जी बात यह है कि मॉडल कोर्ट्स बनवाएं ना चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करके कि रोज़ की बुनियाद पे हेयरिंग्स करें ना, कि जब हेयरिंग जो है वो कई कई हफ्तों के बाद होती है, फिर अगले हफ्तों के बाद, फिर हफ्तों के बाद, फिर ये अलाओ, फिर वो इतराज़, फिर एक दिन ये आ गया, एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, तो फिर साल तो खुद ही हो जाना है, फिर 2 साल केस चलेगा, 3 साल केस चल सकता है और उस सज़ा के लिए जो मैक्सिमम 3 साल की है। ये भी एक अजीब मजाक है। तो खुद नैब वालों का कहना है कि जब तक मॉडल कोर्ट्स नहीं बनेंगी जल्दी फैसले नहीं होंगे, और अगर मॉडल कोर्ट्स बन जाती हैं तो 3 महीने के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे जब हेयरिंग होती है तो हम केस का फ़ैसला यूँ होगा, सज़ा मिल जाएगी और सबके सामने होगा, और किसी को कोई ये नहीं लगेगा कि विक्टिमाइज़ किया या किसी को हमने खामखा जेल के अंदर डाला हुआ। लेकिन बहरहाल कवानीन तो बड़ी चीज़ों के मौजूद है। मेरा ख्याल है कोई ऐसा हम नहीं सोच सकते जुर्म जिसके खिलाफ कोई कानून मौजूद ना हो, और पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान का जो PLD है उसमें भी हर किस्म का कानून मौजूद है। जो पेरोल पे जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कवानीन मौजूद हैं। जैसे अब अगर मियाँ शहबाज शरीफ को फ़र्ज़ करें उनका ये साबित हो गया कि उनका इलाज जो है पाकिस्तान में नहीं हो, इसके ऊपर मैं और आप बहस तो कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बड़ी बातें कर सकते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट हम कर सकते हैं कि जी क्या वजह क्या वजह क्या वजह। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी के मुतल्लिक सबसे ज़्यादा जो इबहम पैदा हुआ है वो उनके अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की वजह से हुआ है। दुनिया के किसी मुल्क में अगर डॉक्टर अदनान इस तरह की ट्वीट्स कर रहे होते या पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे होते या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट की कंडीशन बता रहे होते कि अब ये हो गया तो अब 2000 होगी प्लेटलेट, अब 5000 हो गई, अब 6000, अब बढ़ रही है, अब कम हो रही है, अब हम उसको ये करेंगे तो अब ये करेंगे, तो डॉक्टर अदनान का ना सिर्फ लाइसेंस कैंसिल होता बल्कि हो सकता है इनको सज़ा भी हो जाती, वो बड़ी सख्त सज़ा होती। डॉक्टर अदनान जो ये करते रहे ये इंतहाई गैर अखलाकी और मेडिकल कवानीन और मेडिकल एथिक्स के इंतहाई ख़िलाफ़ है। अब एक बात वो ये कह सकते हैं कि जी मेरा जो पेशेंट है मैं उससे पूछा था, तो इसकी भी कोई इजाज़त नहीं है उसकी, क्योंकि वो जो है ना बहरहाल डॉक्टर कम और PRO ज़्यादा के तौर पे अपीयर हुए हैं। और अभी तक जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि जी टेस्ट नहीं हो सकते हैं, डायग्नोसिस नहीं हो सकता क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि जी उनकी एक शरियान जो बदली थी वो कोई अजीब मेटल या क्रोम या उसकी उन्होंने शरियान लगाई थी जब हाले स्ट्रीट में उनका इलाज हुआ था, तो अगर उनकी ECG या उस तरह और चीज़ें एक्सरे या मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो रेडिएशन यूज़ करके टेस्ट होते हैं तो वो पिघल सकती है उनकी शरियान जो है। इसलिए ये सिर्फ बॉस्टन में होगा, अमेरिका में कोई एक जगह है या फिर यूरोप के अंदर एक जगह है जहाँ पे जाके हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अंदाज़ों के ऊपर अभी आप उनकी बीमारी का बता रहे हैं, आपके पास हतमी चीज़ें नहीं हैं, और उस पर आपने अपने पेशेंट के अहले खाना को भी आपने उनको भी ऑब्वियसली बहुत परेशान किया। डॉक्टर अदनान वो कम परेशान तो नहीं हो सकते, वो बहुत दुखी होंगे, और पूरी कौम को आपने एक जहनी मरीज़ बना दिया है कि हम सोचते हैं अब क्या हो गया तो अब क्या हो गया, अब होना है अब नहीं होना। अब मुझे पता चला है, मैंने खुद देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, मुझे पता चला है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसी तरह के NROs जो हैं वो मुजरमों को छोड़ते रहे हैं और हम नहीं देना NRO। तो अब एक तासुर ये मिल रहा है कि शायद अदालत देना चाह रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ इलाज करा लें, लेकिन हुकूमत जो है वो कह रही है हमने NRO नहीं देना क्योंकि उनका पॉलिटिकल
जो रेटोरिक है या नारा है वो ये है कि हमने हर करप्ट को पकड़ के रखना और उसको जाने नहीं देना। तो इसका भी एक लीगल हल है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल हल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एम्बसीज हैं, पाकिस्तान के जो हाई कमीशंस हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में हो सकती है। तो अगर हुकूमत वक्त चाहे तो वो हाई कमीशन जो लंदन में हमारा, उसको पाबंद कर सकती है कि वो वहाँ पे वार्ड क्रिएट कर ले या वहाँ पे आके वो मियाँ साहब को सहूलियात दें और डॉक्टर्स उनके वहाँ पे जो लंदन में है वहाँ पे आके देख लें। या फिर जैसे यहाँ पे होता है कि हमने देखा खुर्शीद शाह बाहर गए जी, हमने देखा कि डॉक्टर आसिम जो है वो जेल चले गए, जेल से अस्पताल चले गए, तो अस्पताल के बाहर 2 सिपाही आके वो ड्यूटी देते रहते हैं 24 घंटे और आने जाने वाले का नाम इंदराज भी हो रहा होता है। और अगर ख़तरनाक मुजरिम हो, जैसा होता है कई दफ़ा कि कातिल है तो ये है, तो उसको तो हथकड़ी भी डाल के रखते हैं, पलंग के साथ बांध के रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कानून में ये तरीका मौजूद है। अगर आपने किसी का इलाज कराना है तो आप हाई कमीशन के हवाले कर देते हैं, यहाँ से आपकी टीम जाके, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट की टीम है और हाई कमीशन टेक ओवर करती है और वहाँ पे वो हॉस्पिटल के बाहर ड्यूटी देते हैं और वो दे इंश्योर के जनाब पेशेंट का सही इलाज हो रहा है, 8 हफ्ते इलाज हुआ और उसके बाद वो अगर और होना है तो ठीक है, नहीं होना तो वो वापस रिपैट्रिएट कैसे करना है। इस तरह कानून की पासदारी भी हो जाएगी, किसी का बुनियादी हक जो है वो भी नहीं मारा जाएगा, उसका फंडामेंटल राइट उसको मिलना चाहिए और मजाक भी नहीं हमारा उड़ेगा और जग सही नहीं होगी। और हम अपनी सियासत में ना ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे ना लॉ को अंडरमाइन करेंगे। मेरा ख्याल है कि सारों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट्स करिएगा। अगर आपको कानून या मेडिकली कोई और चीज़ का पता हो जो जेन्युइन आपको पता हो तो प्लीज़ नीचे आराम में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, मेरे लिए भी एजुकेटिंग होंगे। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।